हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा आपका पैराग्राफ और इसके कुछ वेज जो है डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज। ओके, जैसा एज पर एज जो क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल का, उसके बेसिस में आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, और यदि सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे जितने वीडियोस है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी समझें। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ये हमसे ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार से हमें किसी और मतलब कि सोर्स की शायद नहीं लगता है कि ज़रूरत है, जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसके के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स, जो भी और भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सकें। ओके, फर्स्टली व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। यदि आपका पैराग्राफ आता है तो आपको किस मतलब है कि किस वे में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको बहुत सारे पेजेस नहीं भरने हैं। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको ये कम ही लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है, तो ज़्यादा पेज प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, ज़्यादा पेज नहीं भरिएगा। ठीक है, ज़्यादा से आपको 2 या 2.5 पेजेस में, मतलब केवल 2.5 पेजेस में आप अपने प्रैक्टिकल का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अगर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की बात की जाए सो दिस इज़ अबाउट यू ओनली। ओके, कि आप अपने आप को कैसे समझ सकते हो कि एज अ पर्सन हम क्या करते हैं, जो परफॉर्मिंग जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं, या मान लीजिए या आप किस प्रकार से मतलब अलग अलग डायमेंशनली वे में आप सोचने लगते हैं। मतलब यदि वर्बली जो हमारी एक बुक लैंग्वेज, जो हमारी बीएड के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, इसमें बोला गया है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग जो सेल्फ होता है, ये मतलब कि पर्सनल सेल्फ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। कि इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, कि डायमेंशनल वे में, ठीक है, परफॉर्मिंग वे में, एज अ थिंकर, ओके, एंड एज अ ब्रॉडली स्पीकिंग। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को आप जान सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि फिर उसके बाद कि द पर्सनल सेल्फ हैज़ द दोज एक्सपेक्ट्स विच रिलेट ओनली टू यू, व्हाइल द सोशल रिफर्स टू सेल्फ refers to those aspects where are involved with others, and then includes the aspects like a shared cooperation, support and unity. We can say the term the self refer to the totality of a person, experiences, ideas, thoughts and feelings with regard to herself and himself. It is the characteristics की ये चीज़ बताई जा रही है कि यदि आप एज अ पर्सन एक तरीके से क्या है, आप एजेंट की तरह आप अपने लिए काम करने लग जाते हैं। आप जब आप कोई चीज़ को सोचते हैं, आप अपने लिए ही एज अ थिंकर आप अपने लिए सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रो करना है। तो आप अपने आप को समझने के लिए आप हर वे में, मतलब डायमेंशनली वे में आप उसको समझने लग जाते हैं, पर्सनली, सोशल वे, हर चीज़ से। ठीक है, तो एक्सपेक्ट्स ये कि आप अपने आप को सोशली वे में भी और पर्सनली दोनों वे में आप समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को क्या करते हैं, समाज के अकॉर्डिंग या फिर जो जैसी रिक्वायरमेंट है आप क्या करने लगते हैं, अपने आप को रेफ़र करने लगते हैं। तो प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं है। जब यदि आपको अपने लिए समझना है तो अंडरस्टैंड टू योर सेल्फ डीपली is the only a permanent solution to your all problems only. So don't waste your time, be utilize and analyze to yourself. So इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से, मतलब कि आपको अपने लेवल में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसका सीधे कनेक्शन है कि हु एम आई, आप क्या हैं। सबसे पहले तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे कि आप क्या हैं, तो आप कैसे उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिकॉज सक्सेस, हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें आइडियाज़, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स और आपके आसपास के लोग, हर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आपको अपने लेवल में अपने आप को समझना है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने लिए ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आप सॉल्यूशंस जल्दी ही निकाल पाएंगे। क्योंकि because only so a great work without expectations, only do a great work with all dedication, only do a great work without waste of your time, and only do great work with utilization in your time. Okay, तो अंडरस्टैंडिंग का सेल्फ का सीधे रिलेशन आपसे ही है,
आपके कैरेक्टर से है, आपके एक्सपीरियंस से है, आपके आइडियाज़ से है, आपके थॉट्स से और आपकी फीलिंग से ही। ओके, तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और इसका जो फर्स्ट वे है, ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है डिफरेंट वेज, ठीक है। सबसे पहले मैं डिफरेंट वेज, अलग अलग वे में बात करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट, यस, हु एम आई। हु एम आई मतलब कि आप क्या हैं, आप किस तरीके से किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। क्या आप अपने लिए हर चीज़ों को, वो चीज़ों को सोचते हैं जो आपको अपने लिए सही लगती हैं, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज द फर्स्ट स्टेप टू गेन टू सक्सेस इज सॉलिड अंडरस्टैंडिंग एंड हु आर एज एन इंडिविजुअल, नो दैट द फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट टू यू, will we have our own unique pattern of abilities, interests, personality traits. So self-understanding and pinpoints of what you are alive, dislike, strength and other traits are inspired personal growth by helping you define your identity and self structure, a collect of feelings, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको है कि सबसे पहले हु एम आई के लिए आपको अपना सेल्फ स्ट्रक्चर, सेल्फ आइडेंटिटी आपको अपने लिए खुद डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सक्सेस के लिए आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप किस चीज़ों को जानते हैं, किस चीज़ों को नहीं जानते, तो वहाँ आपकी सेल्फ ग्रोथ आपकी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेक योर ओन सेल्फ रिफ्लेक्शन, परफेक्ट योर सेल्फ, अवॉइड नेगेटिविटी, डोंट थिंक मच, इट इज़ द वे ओनली टू मेक योर माइंड एब्सोल्युटली पीसफुल। कि रिफ्लेक्शन कि आप अपने लिए खुद ही मतलब कि रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि आप अपने लिए खुद ही परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि आप जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी अपने हाथ में होती है। जैसे कि मिरर में देखते हैं, हमारी इमेज जो होती है रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, जो भी करेक्शन करना होता है, यदि हम कहीं ओकेशनली हम कहीं जा रहे होते हैं या स्कूल या कॉलेज, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी कमी होती है मिरर में देख के उसको क्या करते हैं, कमियों को दूर करते हैं, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो जैसे कि हम अपने जो पहनना ओढ़ना है या हम सारी चीज़ों को यदि हम चेक करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी रियली जो आपका माइंड है, जो आपका ब्रेन है या जो भी आपकी थिंकिंग है, आप भी उसको आप अपने आप ही क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपके 2 वेज। अब इसके बाद देखते और वेज हैं। यस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ठीक है। इसमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ओनली 4 या 5 हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। आपको केवल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, तो आपको केवल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के लिए अपने अकॉर्डिंग समझ के केवल एक पैरा लिखना है, और डिफरेंट वेज के लिए सारे वेज मतलब जितने भी हैं लिख के उसके बाद उसमें 2-2 लाइन लिखनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट अ थ्योरी क्वेश्चन कि आप पेज पे पेज भर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेज के अंदर आपके सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, केवल 6 क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन ध्यान रखिए कि हर बात ज़्यादा नहीं करनी है, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये इसके आपके 4 से 5 सेक्शन है। ऑब्जर्वेशन, इमेज रियली मैटर अलॉट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओ covers activities that improve awareness, identity, develop your talents, okay, and build human capital and facilitate. Means कि personality development covers activities that improve awareness and identity, develop talents and potential, build human capital and facilitate. कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन की, आपको इम्प्रूव की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ आइडेंटिटी, इस सारी चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा नीड है, तभी आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, ये आपसे ही रिलेटेड है कि आप किस तरीके से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, किस तरीके से आप पोटेंशियली वर्क करते हैं और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को आप सबके सामने आप शो करते हैं, ठीक है। इस तरीके
तरीके से है कि आपने आपको प्रेजेंट कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए आपको क्या डेवलपमेंट के लिए एक स्किल होता है कि आप में वो चीज़ का स्किल है कि नहीं, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ कि इट इज़ अ progressive acquisition of a variety ability such heal speaking, learning, expressing other feeling and relating with other people। मतलब जब आप किसी के बारे में या फिर जब आप अपने लिए बताते हैं तो प्रोग्रेसिव लैंग्वेज में हमेशा बात करें, ठीक है। प्रोग्रेसिव लैंग्वेज क्या होती है, आपको हमेशा आगे बढ़ाती है, लोगों से कनेक्ट करती है और आपको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए टोटल मिला के 4 वेज और अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एबिलिटी कि इसको नोट भी कर लीजिएगा। सेल्फ एस्टीम की द कॉन्सेप्ट आर डिफरेंस फ्रॉम एस्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट इन वंस दिस इज अ सब्जेक्टिव सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ और अ वैल्यू। इट मीन्स यू आर appreciate to yourself, ठीक है। जब आप अपने आप को ही अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, एक यह होगा ये सब्जेक्टिव सेंस में काम करता है, ठीक है। सब्जेक्टिव सेंस में यदि हम बोलें कि हम अपना जो सेल्फ कंसेप्ट होता है हम उसको क्या करते हैं, सेल्फ कंसेप्ट खुद ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो हमारे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है, हम उसको अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब हम उसको अलग अलग तरीक़ों से कंप्लीट करने लग जाते हैं तो हम अपने लिए अप्रिशिएट अपने आप को खुद करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप इम्प्रूव होते हैं। फिर आपकी सेल्फ एबिलिटी भी ये आप में ही डिपेंड करती हैं। कैसे? फर्स्टली एबिलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके, योर प्रॉब्लम्स, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंडली एबिलिटी टू मैनेज अ टाइम, आपका टाइम मैनेजमेंट। थर्ड इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कि आप किस प्रकार से, कैसे आप किस भाषा में, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप में अपनी प्रॉब्लम, आप डिसीजन मेकिंग पर्सन है कि नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करते हैं कि नहीं, आप किसी भी प्रॉब्लम से क्या आप मतलब कि आप आगे बढ़ जाते हैं कि सारी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सेल्फ एबिलिटी इसी से ऑर्गेनाइज होती है। फिर है सेल्फ एबिलिटी टू मैनेज द टाइम, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जब आप काफ़ी चीज़ों को करते हैं तो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट मतलब कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या आपकी उसकी क्या गोल सेटिंग्स है ना, गोल सेटिंग्स, एक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ असेसमेंट, आप अपने लिए कैसे रेडी करते हैं, ये मैटर करता है। फिर है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेट इफेक्टिवली की यदि बात आती है तो हमेशा आपको, जैसे कि और भी वीडियोस जो मैंने आपको दी हैं उसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की हमेशा मैंने बात करी है, तो आपको हमेशा सबसे पॉजिटिव वे में ही बात करनी होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव वे रहता है, जो पॉजिटिव नेचर रहता है, वही आपको आगे लेके जाता है, क्योंकि सक्सेस का बहुत बड़ा रास्ता होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कम्युनिकेट ऐसा करना है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, मतलब ही कि क्योंकि यदि एज अ टीचर देखा जाए तो टीचर सोसाइटी का रोल मॉडल होता है, ठीक है। तो टीचर का स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर का स्टेटमेंट वैसे भी सबसे डिफरेंट होता है, तो आप एज अ टीचर जो आपका स्टेटमेंट हो वो इतना इफेक्टिवली हो कि मतलब सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाए कि आपका ही स्टेटमेंट ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके, क्योंकि टीचर की सोच हमेशा दूसरों से डिफरेंट है और डिफरेंट ही रहेगी, ठीक है। तो एज अ टीचर भी आपका स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो अब इसमें आप अपने शब्दों में किस तरीके से लिख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपके ऊपर ही मैटर करती हैं, ठीक है। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कुछ जैसे पीडी के लिए जैसे आप डिज़ाइन करते हैं अपने लिए गोल सेटिंग, है ना, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्शन, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट भी आप सारी चीज़ों को डिज़ाइन करें, तो इससे क्या होगी, सेल्फ एबिलिटी आपको अपनी समझ में आएगी, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक करते हैं, 2 और हैं आपके, काफ़ी वेज हैं, तो आप इसमें से किसी भी 4 या 5 वे को आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बस ध्यान रखिए कि बस 2 या 3 लाइनों में ही आप हर स्टेटमेंट को, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, आप उनको प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हाउ टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव एज अ क्राइटेरिया द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ better or more knowledge
पर्सन कैन बी कॉल्ड अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि आप कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, कि जब आप अपने क्राइटेरिया से बाहर, जब अपने आप को आप शो करने लगते हैं, जब सारी चीज़ों को आप समझने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपना नॉलेज का क्राइटेरिया भी बढ़ाते हैं। जब आप नॉलेज का क्राइटेरिया बनाते हैं, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट होता है वो आपका, कि इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है, कि आई थिंक दैट मेक्स समथिंग बेटर और इज़ बेटर देन समथिंग एल्स। ठीक है, कि जब आपका इम्प्रूवमेंट इस लेवल में पहुँचे कि काफ़ी चीज़ों से, पिछली चीज़ों से और ज़्यादा डेवलपमेंट या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो करें और कुछ नई चीज़ों को जोड़ के, ठीक है, तो वही क्या होता है, वो इम्प्रूवमेंट होता है। तो प्रोसेस ऐसी कि जब कि आप एनीथिंग डू इट, है ना, एनीथिंग यू डू एंड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, सो दिस इज़ अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जब आप काफ़ी चीज़ों, किसी भी चीज़ों को कर सकते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इम्प्रूव भी हो गए हैं और सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। फिर है सेल्फ एनालिसिस मतलब एनालाइज योर सेल्फ, अपने आप को खुद एनालाइज करना कि आप कैसे हैं, कि आपका बात करने का तरीका कैसा है, कि आप किस चीज़ों को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी भी किस चीज़ में कमी है, तो मतलब कि लैक ऑफ योर नॉलेज, लैक ऑफ योर स्किल्स, ओके, इस तरीके के कुछ मतलब जो नेगेटिविटी है वो आपके लिए आती है। ठीक है, तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब दूर करना है, अवॉइड नहीं करना है। ये नहीं कि अब उस स्किल में आप माहिर नहीं, लेकिन तो आपने अवॉइड कर दिया, आपने दूसरा पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता। तो सेल्फ एनालाइज करें कि जो आप कर सकते हैं आप उसमें कैसे आगे बढ़ें एक सिस्टमैटिक वे में, बिकॉज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिज और हर ओन पर्सनैलिटी विदाउट द एड ऑफ अनदर पर्सन। ओके, सो ये आपके हैं कुछ आपके डिफरेंट वेज। और अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग ऑन कॉन्फिडेंस का है, यदि आप मेरे वीडियोस जो और आप चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी बताया है। आप ये दो चीज़ों को और जोड़ सकते हैं, तो आप उस चीज़ों को ऐड करके लिख सकते हैं। कम से कम 6 to 10 आपके डिफरेंट वेज हो जाएंगे, तो आप उस सबको 2-2 लाइन में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग is a helps to your with stress management and can even improve your health। ठीक है, ये क्या हो कि एक इमोशनली, एक मेंटल और एक इमोशनली वेल वे में दो तरीके से काम करती है, जिससे आपकी लाइफ के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस कि आप फीलिंग ऑफ बिलीव दैट यू कैन डू समथिंग वेल और द सक्सेस। ओके, कि आप किस चीज़ों को, कॉन्फिडेंस ये कि आप दूसरी चीज़ों को, आप में ये फीलिंग हो, आपको अपने ऊपर विश्वास हो कि आप इन चीज़ों को प्रॉपर वे में और बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस कर सकते हैं और सक्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, एंड योर एबिलिटीज़ भी। ओके, कि आपकी एबिलिटीज़ कितनी हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, एंड सो सिक्योर योर एबिलिटीज़। ओके, व्हेन यू आर द गिविंग अ प्रेजेंटेशन या और स्पीच, जैसे कि मैंने एक बार और वीडियो में बताया था, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ प्रैक्टिकल वे में, और थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरी भी बता दी, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपने लेवल में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपके काम का भी रहा हो तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।